नमस्कार दोस्तों, अब हम सीरीज वाइज सभी वीडियो को प्रस्तुत करेंगे और सभी राज्य के अनुसार करेंगे। और स्टार्टिंग हो रही है उत्तर प्रदेश राज्य से, जो कि पहला सीरीज है। और एपिसोड 1 में उत्तर प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों का पूर्ण जानकारी होगा, पूरी जानकारी होगा। तो एपिसोड 1 सीरीज 1 एपिसोड 1 शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में भगवान के सामने पर्दा बार बार क्यों लगाया जाता है? आपके भी मन में ये विचार आया होगा। तो चलिए बताते हैं कि पर्दा बार बार क्यों लगाया जाता है भगवान के मंदिर के सामने। और क्या आप यह भी जानते हैं कि यह मंगला आरती रोज नहीं होती है? और आखिर इस मंदिर का इतिहास क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बांके बिहारी मंदिर का इतिहास, इसकी स्थापना, भगवान बिहारी जी की कथा, दर्शन व्यवस्था, यात्रा गाइड और कई रोचक बातें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं वृंदावन का महत्व इतना क्यों है। वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की भूमि माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन और युवावस्था का बड़ा हिस्सा ब्रज क्षेत्र में ही बिताया था, यहीं पे व्यतीत किया था। यहीं उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाया, कालिया नाग का दमन किया और अनेक लीलाएं की, जो बालिकाली की लीलाएं हैं और अनेक हैं। आज भी वृंदावन की गलियों में श्री कृष्ण भक्ति का विशेष वातावरण महसूस किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बांके बिहारी नाम का अर्थ क्या है, ये आपके मन में भी कई बार आया होगा। बांके का अर्थ है 3 स्थानों से मुड़ी हुई मुद्रा, और बिहारी का अर्थ है आनंद और विहार करने वाला। इस प्रकार बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण का एक अत्यंत प्रिय स्वरूप माना जाता है। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण नटखट हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मंदिर की स्थापना, बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। स्वामी हरिदास जी एक महान संत थे, संगीतज्ञ थे और भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। कहा जाता है और माना जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राधा और श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए थे। क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा रानी किसी को ऐसे दर्शन नहीं देते हैं जो बहुत ही बड़े भक्त होते हैं, उनकी भक्ति में लीन होते हैं। भगवान कृष्ण और राधा रानी उन्हीं को दर्शन देते हैं। भक्तों के अनुरोध पर दोनों एक ही स्वरूप में प्रकट हुए, जिसे आज बांके बिहारी के नाम से जाना जाता है, पूजा जाता है और सभी जो है वहां पे दर्शन के लिए जाते हैं। अब बात करते हैं मंदिर की वास्तुकला। वर्तमान मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि राजस्थानी शैली और व्रज वास्तुकला का सुंदर मिश्रण है। यहाँ देखने को यही मिलता है। मंदिर का मुख्य जो गर्भगृह है अत्यंत आकर्षक बना हुआ है। सभी भक्त जाते हैं और देखते हैं, जानते भी हैं।
अब यहाँ पर्दा बार बार क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में हम आपको बता दें। बांके बिहारी मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा तो यही है, क्योंकि भगवान के सामने कुछ सेकंड बाद पर्दा बंद कर दिया जाता है। आप अगर गए होंगे तो आप जानते हैं, अगर नहीं तो हम आपको बता दे रहे हैं। मान्यता यह है कि भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि यदि कोई भक्त अत्यंत भावुक होकर उन्हें देखे तो भगवान उसके साथ चल पड़ते हैं। ये मान्यता है, इसी कारण बार बार पर्दा लगाया जाता है। ये इतिहास आपको मंदिर में, ये कथा आपको मंदिर में पत्थरों पे लिखी मिलेगी। मंगला आरती क्यों की जाती है, और भी कभी कभी, प्रतिदिन नहीं होती। अधिकांश मंदिरों में सुबह मंगला आरती होती है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में यह परंपरा बिल्कुल अलग है। मान्यता है कि भगवान रात में रासलीला करते हैं और सुबह विश्राम करते हैं, इसलिए रोजाना मंगला आरती संभव ही नहीं है। प्रमुख उत्सव क्या है? प्रमुख उत्सव जन्माष्टमी। पूरे मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है जन्माष्टमी के दिन, और वहां पे झूलन उत्सव मनाया जाता है, जो कि सावन के दौरान भगवान को झूले पर विराजमान किया जाता है और उन्हें झूलन झुलाया जाता है, जो कि कदम्ब का पेड़ होता है, उसी पे भगवान कृष्ण को झुलाया जाता है। यहाँ पे होली बहुत बढ़िया मनाई जाती है, बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है। विदेशों से लोग आते हैं, देश के तो जाते ही हैं। वृंदावन की होली पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। और शरद पूर्णिमा तो सभी जानते हैं, उस दिन आकाश से अमृत गिरता है और उस दिन भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है और दर्शन भी बहुत दिव्य होता है। अब दर्शन का समय बहुत जरूरी है, जानना बहुत आवश्यक है। तो सुबह और शाम के समय दर्शन होते हैं। त्योहारों में समय जो है बदल सकता है और बदलता भी है। यात्रा से पहले आधिकारिक जानकारी अवश्य ले लीजिए, फिर यात्रा करिए। कैसे पहुंचे वहां? सबसे अच्छा, सबसे आसान रेल मार्ग है, जो कि मथुरा जंक्शन निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन है। सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं, जैसे कि दिल्ली, आगरा और अन्य शहरों से अच्छी बस सेवाएं भी चलती हैं। हवाई मार्ग देखा जाए तो निकटतम प्रमुख हवाई अड्डा आगरा है, आगरा और दिल्ली। तो इससे अच्छा आप ट्रेन, बस से जा सकते हैं। और अपनी गाड़ी है तो फिर पूछना ही क्या है। कहाँ ठहरें? ठहरने की जगह तो आपको वृंदावन में धर्मशाला है, आश्रम है, होटल है, अनेकों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि आपके बजट में है। यात्रियों से लेकर परिवार तक के लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। अब बात करें कि आसपास अगर आप वृंदावन जाते हैं दर्शन के लिए, तो मन में ये भी आता होगा कि आसपास के प्रमुख स्थल क्या है, वहां पे घूमा जाए, उस जगह पे दर्शन किया जाए। तो सबसे प्रमुख स्थल वहां पे जो हैं उनको हम बता देते हैं। एक तो है प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, निधि वन, सेवा कुंज, राधा रमन मंदिर, गोवर्धन और यमुना मैया का तट। अगर वहां जाते हैं और यमुना मैया के तट पर अगर आप नहीं गए, वहां की आरती, वहां का भजन, वहां की शांति, वहां का दर्शन, वहां का नौका विहार, वहां पे स्नान, ये सारी चीजें अगर आपसे छूट गई तो वृंदावन जाना कुछ अधूरा सा हो जाएगा। अब बात कर लें सबसे बड़ा प्रमुख जो बातें हैं, यही है कि यात्रा का अनुमानित खर्च क्या है। क्योंकि अगर बजट आपका नहीं बनता है तो कोई भी यात्रा नहीं की जा सकती है, तो इसलिए यात्रा का अनुमानित खर्च जानना बहुत जरूरी है, जो कि सभी यात्रियों के लिए होता है। अब बजट के हिसाब से यात्रा आपकी 2000 से 5000 प्रति व्यक्ति हो सकती है, और परिवार के साथ जाते हैं तो 5000 से 15000 तक हो सकती है। वैसे यह सब खर्च आपके शहर, यात्रा के तरीके और सुगम यात्रा है
किस तरीके से आप यात्रा चुनते हैं। अगर आप फ्लाइट से आएंगे तो यात्रा का खर्च दूसरा होगा, बस से आएंगे तो यात्रा का खर्च दूसरा होगा, ट्रेन से आएंगे तो दूसरा होगा। अब रहने का, यहाँ पे ठहरने का भी आप किस प्रकार से ठहरते हैं, होटल है, धर्मशाला है, मंदिर है, तो अन्य अन्य प्रकार की चीजें हैं। आप जैसे बजट अपना बनाते हैं, जैसे आप रखते हैं, उसी प्रकार से आपका खर्च आपके ऊपर निर्भर करता है। अब रोचक तथ्य क्या है यहाँ के, मंदिर में घंटी नहीं बजाई जाती है, पर्दा बार बार लगाया जाता है, लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष दर्शन करने आते हैं। होली और जन्माष्टमी के समय विशेष भीड़ रहती है। यह वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। अब निष्कर्ष बता दें आपको कि बांके बिहारी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि भक्ति, प्रेम, आस्था जीवंत प्रतीक है। यहाँ से लोग जीने की कला लेके जाते हैं और अपने जीवन को सुचारू रूप से जीते हैं। यहाँ पे आके अपने दुख, अपने कष्ट, सभी चीजों को भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति, भगवान की आस्था, भगवान के प्रेम ऐसा ही है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो चलिए आपसे हम पूछ ही लेते हैं कि आप वीडियो देख रहे हैं, आप तक वीडियो पहुंच ही गया है, तो जो वृंदावन जाके दर्शन किए हैं वो यहाँ पे लिखेंगे जय राधा रानी, जय श्री कृष्णा। और यदि आप वृंदावन जा रहे हैं दर्शन के लिए तो अवश्य जयकारा लगाइए कि बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों आप जरूर बताइएगा कि आप बांके बिहारी मंदिर गए हैं या नहीं गए हैं। गए हैं तो भी कमेंट में बताइएगा, नहीं गए हैं तो भी कमेंट में बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और प्रेम से एक बार बोलिए। बोलने के साथ साथ आप लिखिए भी बांके बिहारी की जय, राधा रानी की जय। जयकारा जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो जयकारा जरूर लगाते हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आपको पूरी जानकारी मैं दे सकूं, मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूं कि यहाँ पे यात्रा का खर्च आपके बजट में कितने अच्छे तरीके से हो सकता है, मंदिर की प्रमुख बातें क्या हैं, आस पड़ोस के मंदिर जो आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। जो भी मुझसे छूट रहा हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसको कवर करने का पूरा कोशिश करूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।